कृष्णावतार की लीला बड़ी विलक्षण है। कृष्णावतार की लीला में भगवान ने पग पग पर, हर लीला में भगवान ने अपने ऐश्वर्य को प्रकट किया, अति मानुष चरित्र को प्रकट किया है। यही प्रमाण है कि कृष्ण भगवान है। भगवान किसे कहते हैं? तो भगवान शब्द का बड़ा गंभीर अर्थ है। विष्णु पुराण में श्री पराशर महर्षि ने भगवान शब्द की व्याख्या की है। ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य वीर्य तेजांश शेषतः भगवत शब्द वाच्यानि विना हेयर गुणादिभि। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज, ये 6 गुण संपूर्ण रूप से जिसके अंदर विद्यमान हो उसको भगवान कहते हैं। ये भगवान शब्द का अर्थ है। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज, ये 6 गुण जिसके अंदर परिपूर्ण रूप से विद्यमान हो उसे भगवान कहते हैं। और भगवान की परिभाषा क्या है? बोले उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। उत्पत्ति, अनंत अनंत सृष्टि की उत्पत्ति और अनंत अनंत सृष्टि का प्रलय। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम, और इस सृष्टि में जितने अनंत अनंत प्राणी हैं उन प्राणियों की गति, उन प्राणियों के कर्म, उन प्राणियों के अनंत अनंत जन्मों के अनंत अनंत कर्म और अनंत अनंत कर्मों के अनंत अनंत फल, इन सब विषयों को जो प्रतिक्षण जानता रहता है, ऐसे सर्वज्ञ तत्व को भगवान कहते हैं। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति, उसको भगवान कहते हैं। अब कोई किसी को भगवान बना दे, बोले ये भी भगवान वो भी भगवान, ठीक है, लेकिन भगवान शब्द का प्रयोग केवल भगवान के लिए ही होता है और किसी के लिए नहीं। बोले और के लिए जो भगवान शब्द का प्रयोग है वो लाक्षणिक है। लाक्षणिक का मतलब औपचारिक। जैसे किसी भी देवता को हम भगवान कह देते हैं, सूर्य भगवान, चंद्रमा भगवान, ब्रह्मा भगवान, तो इनको भी भगवान इसलिए कह दिया जाता है कि भगवान के अंदर जो ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, ये 6 गुण हैं, उन 6 गुणों का कुछ अंश इन लोगों में भी विद्यमान है, इसलिए इनको भी भगवान शब्द से कहा जाता है। लेकिन मूल रूप से भगवान शब्द तो केवल भगवान के लिए, भगवान श्री हरि के लिए ही प्रयोग किया जाता है। और कृष्णावतार में भगवान के 6 गुण लीला में प्रकट होते हैं। पहला गुण ज्ञान। ज्ञान देखना है तो देखो, कृष्णावतार में भगवान ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को 1 घंटे में गीता सुनाई, एक मुहूर्त में। 18 अध्याय गीता, 700 श्लोक भगवान ने अर्जुन को सुनाया। 1 घंटे का प्रवचन जो भगवान का है उसमें कितना ज्ञान भरा है, आज तक दुनिया के विद्वान उसको पढ़ करके पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए। कितना ज्ञान होगा? 1 घंटे में जो ज्ञान भगवान ने दिया, उस ज्ञान को भी आज तक दुनिया समझ नहीं पाई। कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब अगर कोई है तो गीता है। गीता से ज्यादा दुनिया में किसी किताब को किसी ने नहीं पढ़ा। बाकी और भी धर्म ग्रंथों को लोगों ने पढ़ा, रामायण को पढ़ा, महाभारत को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, लेकिन गीता को जितने लोगों ने दुनिया में पढ़ा है और आज भी पढ़ते हैं, चाहे वो सनातनी हो चाहे न हो, चाहे वो जिज्ञासा की दृष्टि से ही क्यों न पढ़ते हो, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब अगर कोई है तो वो गीता है। और गीता के ऊपर कितनी व्याख्याएं लिखी गई, कितने बड़े बड़े विद्वानों ने गीता की व्याख्या की। भगवान शंकराचार्य ने व्याख्या की, भगवान रामानुजाचार्य ने व्याख्या की, संत ज्ञानेश्वर ने व्याख्या की, और बड़े बड़े विद्वानों ने व्याख्या की। श्री वेदांत देशिक स्वामी ने तो 36,000 श्लोक में श्लोक परमित व्याख्या गीता की गीता तात्पर्य चंद्रिका नाम के ग्रंथ में।
लेकिन फिर भी आज तक गीता के संपूर्ण अर्थ को कोई समझ नहीं पाया। ये भगवान का ज्ञान है, ज्ञान की एक झलक कृष्ण अवतार में। ज्ञान और शक्ति, बोले भगवान के अंदर कितनी शक्ति है? बोले शक्ति देख लो, 6 दिन के कन्हैया और 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना को दूध पीते हुए मार डाला। दूध पीने में कौन परिश्रम होता है, लेकिन दूध पी करके ही पूतना को भगवान ने मार दिया। ये भगवान की शक्ति। बल, बोले बल देखना है तो देखो, 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को खेल खेल में ही भगवान ने उठा लिया। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य माने प्रॉपर्टी, वैभव। भगवान का वैभव देखना है तो देखो, द्वारकापुरी में न कहीं से ईंट लाना था, न कहीं से सोना लाना था, न कहीं से चांदी लानी थी। केवल भगवान ने संकल्प किया और भगवान के संकल्प से समुद्र के अंदर 7 कोस लंबी चौड़ी स्वर्ण की द्वारिकापुरी बनकर के तैयार हो गई। ये भगवान का ऐश्वर्य। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य। और भगवान का वीर्य। वीर्य माने पराक्रम। शत्रु की सेना में निर्भीक होकर अकेले साहस पूर्वक प्रवेश कर जाना, इसको कहते हैं वीर्य, पराक्रम। और वो पराक्रम भगवान का अमरावती के लोगों ने देखा, कुंडिनपुर के लोगों ने देखा। रुक्मिणी का हरण करने भगवान जब आए, कितनी देश की सेनाएं लगी थी महाराज। शिशुपाल की संपूर्ण सेना लगी थी रुक्मिणी की रक्षा के लिए। रुक्मी की पूरी सेना लगाई गई थी। जरासंध की संपूर्ण सेना लगी थी। दुर्योधन के जितने आदमी थे सब चप्पे चप्पे पर लगे हुए थे। कई राष्ट्र की सेनाएं केवल रुक्मिणी की सुरक्षा के लिए लगाई गई थीं। और इतनी सेनाओं के विरोधियों के मध्य में गोविंद अकेले आए, किसी साथी को भी लेकर के नहीं। और अकेले आकर के भगवान ने सबके मध्य से रुक्मिणी को लेकर साहस पूर्वक चले गए। ये भगवान का वीर्य है, पराक्रम है। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य। और भगवान का तेज। तेज माने प्रकाश। अग्नि तत्व को तेज तत्व कहते हैं। अग्नि तत्व को ही तेज तत्व कहा जाता है। और भगवान के अंदर कितना तेज है? भगवान के अंदर इतना तेज है। सबसे ज्यादा तेज तत्व क्या है? बोले अग्नि। अग्नि स्वयं तेज तत्व है। और उस अग्नि को भी जो पानी के समान पी जाए, उसके अंदर कितना तेज होगा ये सोचो। यहां 1 कप गर्म चाय भी नहीं पी सकते महाराज। गर्म चाय हो तो उसको भी फूंक मार मार करके पीना पड़ता है। और भगवान ने अग्नि को ही पानी के समान पी लिया। वृंदावन में एक दिन सभी गोप ग्वाल बाल बछड़ों को चरा रहे थे, तब तक जंगल में आग लग गई, दावाग्नि। जंगल में जो अग्नि लगती है अपने आप, कोई लगाता नहीं है। हवा चलने पर, गर्मियों के दिन में वृक्षों के आपस में टकराने पर, उनकी डालियों की रगड़ होने पर अग्नि पैदा हो जाती है। और उस अग्नि से वहां के सूखे पत्ते उत्ते जलना शुरू हो जाते हैं। फिर वो अग्नि धीरे धीरे फैल जाती है। उसको कहते हैं दावाग्नि। और दावाग्नि की एक विशेषता होती है कि दावाग्नि जहां पर लगती है जंगल में, एक जगह पर जंगल में आग लगी, अब वो आग जब बढ़ती है तो 2 विपरीत दिशा में बढ़ती है। इधर भी बढ़ेगी, इधर भी बढ़ेगी। कुछ ऐसा नियम है प्रकृति का कि वो अग्नि 2 विपरीत दिशा में बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते बड़ा घेरा बना करके आगे जाकर के फिर मिल जाती है। बीच के लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम अग्नि के बीच में घिर चुके हैं। और ये एरिया कई किलोमीटर का होता है। बीच के लोग उसमें घिर गए, पशु पक्षी मनुष्य जो भी होगा, फिर उस अग्नि से वो बाहर नहीं निकल सकते और अग्नि उनको जला देती है और वो जलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसी भयानक दावाग्नि होती है। वृंदावन में दावाग्नि लग गई मुंजारण्य में। वहां पर भगवान गोचारण कर रहे थे और जब दावाग्नि लग गई किसी को पता नहीं चला। जब चारों तरफ से आग में बच्चे घिर गए, गोप ग्वाल बाल गाय बछड़े सब घिर गए, तब सब चिल्लाने लगे, कृष्ण बचाओ, अब तो हम दावाग्नि में फंस गए हैं, हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा अपनी आंखों को बंद करो। सभी बालकों ने अपने नेत्रों को बंद किया और भगवान ने मुख खोल करके अग्नि को खींच लिया और संपूर्ण अग्नि को पानी के समान भगवान पी गए कृष्णावतार में। तो साक्षात परमात्मा जो अग्नि को पानी के समान पी जाए, इतना तेज किसके अंदर होगा? तो ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, ये 6 गुण भगवान श्री कृष्ण में परिपूर्ण रूप से विद्यमान हैं। यही भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत ऐश्वर्य है।